अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आज वर्ल्ड कप में 2019 वर्ल्ड कप में आज दो टीमों का मुकाबला था, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका, जो दोनों टीमें आउट हैं वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से, लेकिन अच्छा मैच देखने को मिला। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 339 रन स्कोर किए और 23 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा वेस्ट इंडीज को। आज के मैच के बारे में डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच ऑब्वियसली पाकिस्तान ने बड़ा क्लोज जीता। उसके बाद जो इंडिया और इंग्लैंड का कॉन्टेस्ट हुआ उसके बारे में सोशल मीडिया काफ़ी सरगर्म रहा और बहुत सारे सीनियर क्रिकेटर्स, इवन इंग्लैंड के बहुत सारे सीनियर क्रिकेटर्स एंड कमेंटेटर्स ने काफ़ी सोशल मीडिया पे कहा है कि इंडिया की ये जो शिकस्त है काफ़ी सस्पिशियस शिकस्त है, और उसके साथ साथ काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी, उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन भाई शुक्रिया शो पे होने के लिए। उनके साथ हैं वेरी सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सोहेब अलवी साहब। सोहेब भाई आपका भी शुक्रिया। मोइन खान साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो कि ये मैच एक तरह से इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी इन टर्म्स ऑफ हु इज गोइंग टू गो इन द टॉप 4, लेकिन जिस तरह का क्राउड था, जिस तरह का मैच हुआ, बड़े रन्स पड़े, वेस्ट इंडीज ने भी टू सम एक्सटेंट फाइट की। सो ओवरऑल अ गुड कॉन्टेस्ट फॉर द व्यूअर्स। ऑफ कोर्स वाकई एक अच्छा मैच हुआ है। दोनों टीमों ने ओवर 300 रन किए। एब्सोल्युटली कहना चाहिए कि वनडे का एक बहुत ही एक्साइटिंग मैच कह लें इसको, जहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा स्कोर होगा। आज थ्रू आउट द डे बहुत ही क्लियर वेदर था, पिच बहुत ही अच्छा बिहेव करी थी। तो वे बोथ द टीम बैट्समैन प्लेड, आई थिंक वाज वेरी वेरी गुड टू सी कि दोनों टीमों की तरफ से 300 जैसे आपने कहा कि कोई सिग्निफिकेंट नहीं थी इस मैच की, बट स्टिल आई थिंक श्रीलंका ने तो खेला ही अच्छा। वेस्ट इंडीज ने जिस तरह कम बैक किया आफ्टर लूजिंग सो मेनी मैचेस, और जो टीम का आज पूरन ने बैटिंग की है डेफिनेटली, एंड उसके अलावा भी पार्टनरशिप्स हुई हैं, और जो एटीट्यूड था वो बहुत अच्छा लग रहा था कि वो जा रहे थे मैच के पीछे, नो मैटर व्हाट, विकेट भी लूज किए उन्होंने, बट वो फ्लेयर नजर आ रहा था वेस्ट इंडीज का, जो हमेशा रहा है पहले कि जब भी कोशिश करते हैं चेस करने की या पहले बैटिंग, नजर आ रहा होता है कि जब बॉल नजर आता है उनको, बुरा बॉल नजर आता है तो उसके पीछे जाते हैं, उसको हिट करने जाते हैं। So it was overall a good match for West Indies also, although they have lost the game, yes. But I think वो थोड़ा सा नजर आया एक दफा फिर वो फ्लेयर वेस्ट इंडियन। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 300 चेस करते हुए 339 चेस करते हुए सिर्फ 23 रन से हारे हैं। सोहेब भाई, फर्नांडो श्रीलंका की तरफ से हमने देखा इससे पहले सीरीज में 50 भी किए। ही लुक्स टू बी अ गुड टैलेंट, और एक यंग सेंसेशन का अच्छे रन करना इज अ गुड साइन फॉर श्रीलंकन क्रिकेट। एब्सोल्युटली, और इनको बहुत ज़रूरत है, बिकॉज जब से संगाकारा, जयवर्धने, दिलशान तीनों एक साल के अंदर अंदर चले गए, तो ये बिल्कुल आई मीन लाइक जिसको कहते हैं ऑफन्स हो गए थे व्हेन इट केम टू बैटिंग, और पिछला साल तो इनका वर्स्ट गुजरा है। आई थिंक ये अगर ये वेस्ट इंडीज़ या जिम्बाब्वे वगैरह इस तरह नहीं खेलते तो ये नंबर 10 पे आ गए होते। तो अच्छी बात है, अविष्का फर्नांडो स्टाइलिश है, अटैकिंग है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको इन्होंने पहले क्यों नहीं खिलाया, और काफी लोग ये बात कर रहे हैं, जैसे पूरन है जिसने आज 100 किए वेस्ट इंडीज की तरफ से एंड ऑलमोस्ट वन द मैच। अगर वो मैथ्यूज 1.5 साल बाद बॉलिंग करने आया पहली दफा और अपनी पहली बॉल पे विकेट ले लिया, सच इज क्रिकेट। तो ये पूरन और फर्नांडो, ये दोनों एक ऐसे बैट्समैन है जो इस टूर्नामेंट में इमर्ज हुए। पूरन तो चलो पहले मैच से खेल रहा था, अच्छा कर रहा था, लेकिन फर्नांडो को मेरी समझ में नहीं आता। जैसे हमने हारिस सोहेल को बहुत देर से लाए एक पहले मैच में खिलाने के बाद, इसी तरह मेरे ख्याल में फर्नांडो के साथ भी हुआ। बिल्कुल सही है मोइन भाई। वेस्ट इंडीज का अगर देखा जाए बहुत सारे क्लोज एनकाउंटर हुए उनके। ऑस्ट्रेलिया के साथ देखा जाए तो दे कुड हैव वन दैट गेम, थोड़ी सी चीज़ें फेवर में होती। न्यूजीलैंड के साथ हमने देखा ब्रैथवेट के 100, और उसके बाद एक ओवर पड़ा था लास्ट बॉल पे, बाउंड्री पे कैच हो गए ब्रैथवेट। सो डू यू थिंक दे विल बी रूइनिंग फ्रॉम द फैक्ट कि इतने क्लोज मैच हुए, ये मैच अगर इनकी फेवर में जाते तो ये भी शायद 10 पॉइंट्स पे 11 पॉइंट्स बिल्कुल आ सकते थे। हमेशा से एक जो वेस्ट इंडियन टीम वो लैक करती है फिनिशिंग फैक्टर, जो है फिनिशिंग करनी नहीं आती, एक्सपीरियंस की कमी कह लें, यही चीज बजाय नजर आती है कि जज्बाती होते हैं तो खेलते ही चले जाते हैं, और फिर जहां जरूरत होती है आपको थोड़ा सा माइंड यूज करने की, वहां भी वही एग्रेसिव अप्रोच को ही लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि वो स्लो में होते हैं। ऐसा होता है एट टाइम्स, आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा होता है, आपकी हिट्स लग रही होती हैं, व्हेन इट कम्स टू रियली डिलीवर वहां पे फिनिश द गेम, तो वहां पे औसान खत्म हो जाते हैं, प्रेशर हावी हो जाता है इनके ऊपर कि अब क्या होगा, हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिनिशिंग अभी भी नजर नहीं आ रही। और तो पूरन भी आज आउटस्टैंडिंग इनिंग खेले, जिस तरह वो लेके चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आराम से 10-11 रन का तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं हो रहा था मैच में, जो जिस तरह वो लेके चले पिछले 8-10-15 ओवर के अंदर, जिस तरह वो
ग्रेजुअली बिल्डअप की थी जबकि एलन उनकी के 5 साथ विकेट इतनी partnership। जल्दी गिर गई। बिल्कुल सही बात है। हाँ, 6 विकेट इनफैक्ट जल्दी गिर गई। वही बात है कि फिनिशिंग अभी तक करनी नहीं है। मेरा ख्याल है टैलेंट है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा, यकीनन यही टीम इसी बैटिंग के साथ और बेहतर हो सकती है। एक तो यंग टैलेंट था इस दफा, और वेरी अनफॉर्चुनेट कि गेल से जो एक्सपेक्टेशन थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट कुछ भी डिलीवर नहीं किया गेल ने, सो उसका भी एक फैक्ट तो है कि वो इसकी वजह से वेस्ट इंडीज की टीम मैचेस नहीं जीत सकी है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी उनसे कि वो कुछ परफॉर्म करेंगे। और इवन अगर आप बॉलिंग में देखें तो बॉलिंग में कोई भी बॉलर थ्रू आउट द टूर्नामेंट ऐसा कंसिस्टेंट नहीं रहा जैसे होते हैं नॉर्मली। 1-2 बॉलर होते हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत विकेटें 10-12 विकेटें टूर्नामेंट में ली होती। बिल्कुल ऐसे भी कोई ऐसा सेंसेशन नजर नहीं आया। किसी मैच में एक आधी ऐसी परफॉर्मेंस हुई है जिसमें आप कह सकते हैं, अदरवाइज कप्तानी की भी हमने बात की, कप्तानी भी कोई मजेदार काफी नहीं लेथार्जिक थी, कप्तानी, बिल्कुल सही बात। तो वो आई थिंक ओवरऑल क्लिक ही नहीं कर सके इसी वजह से। सब आपको लगता है कि स्पिनर का ना होना हैज आल्सो कॉस्टेड वेस्ट इंडीज? आज हमने देखा कि ये तो कुछ रनआउट्स हुए, कुशाल परेरा आपके रनआउट हो गए, वरना ये रन्स उससे भी ज्यादा हो सकते थे। डू यू थिंक दे वर मिसिंग अ गुड स्पिनर? बद्री वगैरह को खिला सकते थे। अगर आप स्पिनर खिलाएं तो वर्ल्ड क्लास हो, वरना ना खिलाएं। हाँ। तो अभी एलन आई डोंट थिंक इज दैट कैटेगरी येट कि वो इस वक्त अटेम्प्ट करे। आई थिंक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शायद खिलाया था या किसी एक के जी जी, आज भी एलन खेले। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आज से पहले भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया खिलाया था, डिडंट वर्क आउट। सो यस, स्पिनर ऑलवेज हेल्प्स, और वेस्ट इंडीज में रहे अच्छे स्पिनर जब ये 70s और 80s में इनके टॉप फास्ट बॉलर्स होते थे। सुनील नारायण भी रहा, बट वो अनफिट रहा है काफी। नहीं, वो अनफिट नहीं, उसका बॉलिंग एक्शन की वजह से उसने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दिए कि कहीं मैं बैन ना हो जाऊं। एक क्लास बॉलर रहा है, जितना ये तो है। नारायण से वाकई एलन को इंडिया के खिलाफ भी ट्राई किया था, बिल्कुल सही है। तो ये कि नारायण जैसा होता तो आप हर मैच में खिलाते, अदरवाइज मुश्किल है। बिल्कुल सही। सो भाई मोइन भाई, हमने देखा कि गेल को जो है वो स्पेशली कप्तान ने इंक्लूड किया अपने स्क्वाड में। आपने जैसे कहा कि ही फेल्ड टू डिलीवर। आपको लगता है कि इतना सीनियर प्लेयर, व्हेन यू आस्क हिम टू जॉइन द टीम, ही शुड हैव टेकन मोर रिस्पांसिबिलिटी? बिकॉज लगा ऐसा कि जैसे हम देखते हैं केन विलियमसन है या रॉस टेलर हैं या इवन शाकिब को देखें, शाकिब को, हसन को देखें, रिस्पांसिबिलिटी ली। सो डू यू थिंक वो एग्जांपल्स बिल्कुल ऐसा देखें? कोई भी टॉप प्लेयर होता है उसकी ख्वाहिश तो होती है कि मैं अपने एक टॉप लेवल के ऊपर जो है वो खैराबाद कहूँ एक बड़ा टूर्नामेंट खेल के अच्छी परफॉर्मेंस करके, और दौरान टूर्नामेंट भी ये स्टेटमेंट आई है गेल की तरफ से कि वो अभी भी वो छोड़ेंगे नहीं, खेलना चाहते हैं, टेस्ट भी खेलना चाह रहे हैं। माशाल्लाह। बात ये है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करें तो फिर लायबिलिटी ना बने टीम के ऊपर, और वो रिस्पेक्ट भी नहीं रहती यंगस्टर्स के अंदर आपकी, जब अगर परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो देयर इज नो पॉइंट टू प्ले और लिंगर ऑन करें अपने करियर को। आई थिंक ही शुड स्टेप डाउन, रिजाइन कर देना चाहिए, वो खत्म, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और जो लीग्स खेलते हैं, T20 लीग्स खेलते रहे, क्योंकि एक एज भी हो गई, नेचुरली वो एनर्जी भी नहीं है। अगर हम रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी देखें, फील्डिंग में भी प्रॉब्लम है, तो ये तमाम चीजें हैं तो आई डोंट नो कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट के अंदर जो फिटनेस क्राइटेरिया है उसको भी फोकस किया जा रहा है, एम्फसाइज किया जा रहा है टीम के ऊपर, या नहीं किया जा रहा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वाकई नहीं किया जा रहा, बिकॉज नॉट ओनली पर्टिकुलरली क्रिस गेल बट देयर आर सो मेनी अदर प्लेयर्स हमने देखा जो नजर आए अनफिट नजर आए। रसल को हमने देखा हो गए 3-4 मैचेस के बाद अनफिट हो गए थे, और भी लथार्जिक नजर आ रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं कि वो एनर्जी नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल। आई थिंक ये वो एक अलमिया है वेस्ट इंडीज टीम के साथ। यहाँ पे सीनियर प्लेयर्स को नेचुरली सोचना पड़ेगा, और अगर टीम को स्ट्रेंथन करना है तो आपको यंग ब्लड बूस्ट करके बिल्कुल सही स्लाइटली जो अभी बैट्समैन है उनके साथ थोड़ा आगे करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। हम शोएब मलिक पे भी बात करेंगे, बिकॉज सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, बिकॉज उनका भी वर्ल्ड कप अच्छा नहीं है, ही आल्सो इज सपोज्ड टू रिजाइन आफ्टर दिस वर्ल्ड कप। तो उन पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले देखते हैं एरियल डोडाल मोमेंट्स, लॉट ऑफ डोडाल मोमेंट्स फ्रॉम टुडेस गेम ब्रॉट टू यू बाय एरियल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। अब एक नजर डालते हैं सेमीफाइनल की रेस में जो 4 टीमें आगे हैं और बाकी टीमें कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान 5वें नंबर पे है। देखते हैं कि कौन सी 4 टीमें विल मेक इट टू द टॉप 4। बहुत सारी दुआएं पाकिस्तान की टीम के साथ हैं। लेट्स सी अ पैकेज कि कौन सी 4 टीमें इस रेस में हैं और अगली 2 टीमें 3 टीमें क्या कोशिशें करती हैं। ऑलराइट, सो वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। एक तो हमें इंग्लैंड के हारने की दुआ करनी है और ऑब्वियसली हमें जीतना पड़ेगा, 11 पॉइंट्स तक पहुंचना पड़ेगा। दोनों हज़ार से पूछना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लेकिन इसमें काफी इफ्स एंड बट्स हैं। आप फिर बोलेंगे कि हम प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, कौन जीतेगा, बट व्हाट डू यू थिंक मोइन भाई, क्या होने वाला है? हकीकतन दिल तो चाहता है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से सेमीफाइनल में पहुंचे इंशाल्लाह। ठीक है, द वे दे प्रोग्रेस लेटर ऑन द टूर्नामेंट, मेहनत करके आगे आए, जान मार रहे और यही वजह है कि वो फॉर्चून्स भी उनके साथ होना शुरू हो गए।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच अफगानिस्तान के साथ जिस तरह कंक्लूड हुआ, आई थिंक बड़ी इम्पॉसिबल विक्ट्री हो गई थी एक टाइम पे, और एक टाइम पे लग रहा था कि हम आराम से जीतेंगे, कोई इतनी प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी, बट जैसे जैसे विक्ट्री गिरती गई, बट एट दी एंड इमाद ने जिस तरह की एक मैं कहूँगा कि मेरे इनिंग खेली है पाकिस्तान के लिए, वहाब ने जैसे उसको रिस्पॉन्ड किया, आई थिंक कि मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की किस्मत जागी है इंशाल्लाह, और अब मेक इट टू द टॉप 4 बिल्कुल, और यही सिचुएशन बनेगी कि जो जो पाकिस्तान के लिए होना चाहिए मैं समझता हूँ कि वो होगा, और खुदा ना खास्ता नहीं भी होता तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो आखिर की क्रिकेट खेली, अच्छी क्रिकेट खेली है तो पार, तो मेरा ख्याल है बाकी टीमें अपनी अपनी जगह, न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच बाकी है अभी, एक बड़ा ही क्रंच मैच होगा, उम्मीद करते हैं कि इसमें भी पाकिस्तान का फायदा हो तो अच्छा है। बिल्कुल सही है। शोएब भाई, एक आपसे जवाब लेंगे इसी सवाल का, बल्कि आप हमें ये भी समझाएं कि क्या ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान का नेट रन रेट इतना अच्छा हो जाए कि इन केस न्यूजीलैंड अगर हार भी जाता है तो वी कैन मेक इट टू टॉप 4 विद 11 पॉइंट्स आफ्टर विनिंग। देखो अभी क्योंकि न्यूजीलैंड का एक मैच बाकी है, तो यू कांट कैलकुलेट द टारगेट। सही है। अगर एग्जिस्टिंग रन रेट को एक्स्ट्रापोलेट करो कि अगर इसी रफ्तार से न्यूजीलैंड खेला और वही ट्रेंड रहा तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, बल्कि मतलब 100 रन से न्यूजीलैंड जो है वो हारे, और 200 तक जा रही हैं बातें, 200 रन से जीते हैं। पाकिस्तान अपना बांग्लादेश का मैच और न्यूजीलैंड 200 रन से हारे, 350 करके 150, और न्यूजीलैंड 200 रन से हारे इंग्लैंड। वैसे लॉर्ड्स में पिछला जो मैच हुआ है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें हुआ ऐसे ही है कि 240 के बाद वो 144 पे आउट हुआ है, सो इट इज पॉसिबल, बट ज्यादा बेहतर ये है कि इंग्लैंड जो है वो हार जाए। सो वील वेट एंड सी कि क्या होगा। अकील अहमद साहब हमारे ऑलरेडी लंदन पहुंचे हुए हैं और वहां की चीजों का जायजा ले रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि हमारी टीम ने वहां मैच खेलना है फ्राइडे के दिन। अकील अहमद साहब, वेलकम करेंगे आपको शो पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या सिचुएशन है लॉर्ड्स ग्राउंड की? हमने सुना है ऑलरेडी टिकटें सोल्ड आउट हैं और अफगानिस्तान से जीत के बाद टिकटों की मांग बढ़ गई है, तो सबसे पहले ये बताएं कि क्या एक और जैम पैक फुल पैक हाउस ग्राउंड वाला मैच होने वाला है? बिल्कुल फैसल, ये नो डाउट ये, क्योंकि मैच जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में के दरमियान वर्ल्ड कप का जो मैच है, ये पाकिस्तान का आखिरी लीग मैच है और बांग्लादेश का भी। यूं ये मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान का अगर इसमें फतह समेटता है तो पाकिस्तान के कभी इम्कान हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए, लेकिन उसके लिए अगर न्यूजीलैंड हारता है देन तो फिर, क्योंकि इंग्लैंड तो पहुंच जाएगा, फिर पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ टाई रहेगी के रन रेट की बुनियाद पर। जहां तक बात है सोल्ड आउट, तो मैं क्या बताऊं आपको, यहाँ पर जिस बंदे से हम मिल रहे हैं वो यही कह रहा है कि हम टिकटों का इंतजाम करते हैं, टिकटों का इंतजाम करते हैं। टिकटों के हवाले से तो ये समझ लें कि ये मैच समझ लें फाइनल बन गया है, तो इस हवाले से काफी लोगों में जोशो खरोश पाया जा रहा है। और जहां तक तैयारियां हैं, जाहिर है लॉर्ड्स की तैयारियां तो वो मुकम्मल है। आज टीम क्योंकि कल पहुंच गई थी, आज मुकम्मल रेस्ट किया है। कल टीम का जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा, सिर्फ वहां पर प्रैक्टिस सेशन होगा, क्योंकि ये आईसीसी की कोई वहां पर उनका कोई इस तरह के इंतजाम हैं कि मीडिया को अलाउ नहीं करे। तो जहां तक बात है, ये मिकी आर्थर और 2 प्लेयर्स जो हैं वो कल मीडिया के लिए दस्तयाब होंगे कि उनकी होटल में जो होटल है कौमी टीम का, वहां पर उनसे बातचीत कराई जाएगी। और मोराल जाहिर है टीम का हाई है। अफगानिस्तान से गो के मैच खेला है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान जो है ये हर मैच जो है मुश्किल बना देता है, हालांकि इतना ज्यादा बड़ा अदब नहीं था, लेकिन बल्लेबाज जगह दे जाते हैं, खासतौर पर मिडल ऑर्डर में और टॉप ऑर्डर भी। और ये खासतौर पर जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन थे इमाद वसीम और वहाब रियाज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की उम्मीदें अभी बरकरार हैं। और उम्मीद यही की जा रही है कि अकील भाई दूसरा भी सवाल करने दो यार, दूसरा भी तो सवाल करने दो, और भी बहुत सारे सवाल है। जी जी जी, प्लेयर्स के हवाले से क्या खबरें हैं? वहाब रियाज इंजर्ड थे, वो अब उनको रेस्ट मिला है, आपको लग रहा है अच्छा है? दूसरा पिच के हवाले से हमें बताएं कि जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाली पिच थी वही सेम पिच होगी या फ्रेश पिच पे खेलेंगे हम? वहाब रियाज की इंजरी का जहाँ तक मामला है तो उन्हें जाहिर है उस मैच में भी कहा जाए यही जा रहा था कि उन्हें अपना नहीं खिलाया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये मेगा इवेंट है और वहाब रियाज बड़ी मुश्किल से उनकी टीम में एंट्री हुई थी, तो वो उम्मीद यही कर रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा जो है वो करेंगे। तो इस हवाले से उनको मौका मिलेगा और उन्हें रेस्ट भी मिल गया है। और जहां तक पिच की बात है तो पिच में अभी तक जो लॉर्ड्स की लास्ट पाकिस्तान की और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जो अच्छी विकेट थी, अच्छा स्कोर हुआ पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके, और जो खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया
और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ है उस तरह की मेरा ख्याल है कि बेहतर पिच होगी और जिसमें बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए साजगार पिच होगी ताकि जो शायकीन है वो महसूस हो सके, अच्छे विकेटें भी उड़े, चौके छक्के भी लगे और उम्मीद यही की जा रही है कि एक जो कांटेदार मुकाबला होगा क्योंकि बांग्लादेश की टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है और पाकिस्तान की टीम का जाहिर है एक पाकिस्तान का रिकॉर्ड तो अच्छा है लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी जो है जो मुश्किल मैच बना देते हैं हर सूरत में। फैसल आपको पता है जो मुकाबला होता है। अकील भाई बहुत शुक्रिया आपका। वेदर के हवाले से सवाल था लेकिन शोएब भाई से पूछ लेंगे। ही ऑल्सो हैज क्लोज आई ऑन व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर देयर। सो आपका शुक्रिया अदा करेंगे, मोइन भाई की तरफ मूव करेंगे। नहीं है शोएब भाई, आपकी नजर नहीं होती वेदर पे? लंदन जाऊंगा तो मैं बताऊंगा। क्यों? आप बीबीसी से सारी खबरें, क्या मतलब लंदन जाएंगे तो ही वेदर का पता चलेगा? सर क्या हो गया सर? हाँ वैसे बीबीसी का तो ये है कि हफ्ता पूरा क्लियर है, सही है, ऑल ओवर यूके, सो दैट्स अ गुड न्यूज, विच इज गुड। बिल्कुल सही। और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया मैच में थोड़ा सा हमने देखा कि क्लाउडी था, लेकिन पिच भी शायद ऐसी थी कि वहाँ ज्यादा स्कोर नहीं हुआ। लेकिन मोइन भाई अच्छी साइंस है, अकील भाई कह रहे हैं कि अच्छी पिच एक्सपेक्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका भी लॉर्ड्स में हुआ है, सो डू यू थिंक पाकिस्तान विल हैव मोर कॉन्फिडेंस ऑफ विनिंग एट लॉर्ड्स? बिल्कुल, आई थिंक पिच तो हमेशा ही अच्छी होती है लॉर्ड्स की। आप कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा लो स्कोरिंग मैच। हाँ, कोई टीम अगर ज्यादा स्कोर करते थे, जैसे हमने देखा न्यूजीलैंड वाले मैच में कि अल्टीमेटली प्रेशर आ गया था उनको मैच जीतने का, उसमें विकेटें गिरती चली गई। अदरवाइज नॉर्मली बहुत ही अच्छा पिच खेलता है ये। मैं समझता हूँ कि अगर जो भी टीम पहले बैटिंग करती है और पूरे 50 ओवर खेलने में कामयाब होती है तो आराम से 300 रन बनते हैं यहाँ पे लॉर्ड्स में। बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे कि आपने देखा है कि जो साइड्स है वो इतनी बड़ी नहीं है, यू नो, तो बाउंड्रीज बहुत मिलती हैं आपको, तो आपके पास चांस होता है। और पाकिस्तानी बैट्समैन जिसमें फखर को कह लें आप, हम थोड़े स्क्वायरिश शॉट ज्यादा खेलते हैं, यू नो, तो उसमें ज्यादा चांस भी बाउंड्रीज का अगर क्लिक कर गए तो अगर पाकिस्तान बैटिंग करता है टॉस जीत के, जो कि मैं समझता हूँ कि करनी चाहिए इस सिचुएशन में अगले मैच में, बिकॉज के आप उससे प्रेशर डाल सकते हैं बांग्लादेश की टीम के ऊपर, यू नो। और यही वो चीज़ है कि आपकी बॉलिंग ने प्रीवियसली काफी दफा रन डिफेंड किए इंग्लैंड के अंदर, यू नो, तो आपके पास चांस होगा। बॉलिंग जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट है और बॉलिंग अब क्लिक कर रही है आपकी, सो मेरा ख्याल है कि इट्स टाइम टू डिलीवर फॉर देम अगेन। और हम मेरा ख्याल है कि इस स्ट्रैटेजी के ऊपर जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान मैच जीत सकता है। बिल्कुल सही। सुबह आपको लगता है कि पाकिस्तान हमें दिखा कि नबी जैसा बॉलर हो, स्ट्रगल किए, राशिद को हमने बड़ा कॉशियसली खेला, हाँ कि हालांकि बाकी टीमों ने, इंग्लैंड ने बहुत बुरा राशिद को मारा, 9 ओवर्स में 110 रन मारे। डू यू थिंक कि थोड़ा सा ब्रेव होके खेलना पड़ेगा? बिल्कुल ही बॉक डाउन, जैसे हफीज ने ब्लॉक फिर आउट हो गए, दैट पुट्स लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर टीम। सो बांग्लादेश भी ऐसी टीम है, अगर आपको सेकंड बैट करना पड़ता है तो शाकिब उल हसन या मेहदी ये आपको फंसा सकते हैं। डू यू थिंक वील हैव टू गो विद अ स्ट्रेटजी कि बिल्कुल बॉक डाउन नहीं होना, उन बॉलर्स को समझना है? और आजकल तो हमने देखा है कि बुमराह जैसा या मलिंगा जैसा या स्पेशल स्पिनर होता है या कुलदीप यादव जैसा, तो उस जैसे ही बॉलर से प्रैक्टिस की जाती है। डू यू थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ? या ऑब्वियसली पाकिस्तान इसको कंसीडर तो करेगी, लेकिन देखो व्हेन इट केम टू इंग्लैंड दे वर बैटिंग फर्स्ट ऑन अ वेरी क्लियर स्काई, तो दे कुड टेक लिबर्टीज। प्लस उनका बैटिंग ऑर्डर नंबर 8 तक है, उनको परवाही नहीं थी, मॉर्गन मारे जा रहा था कि मैं आउट भी हो सारे मैचेस पीछे जीते हुए थे उन्होंने, मैं आउट भी हो जाऊंगा तो नीचे बटलर तक लोग पड़े हुए। मुइन है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये था, सेकंड इनिंग्स में खेल रहे थे तो जरा सा चेस का प्रेशर आ गया था बिकॉज रन रेट स्लो थी। अदरवाइज पाकिस्तान प्लेस स्पिन वेल और अगेन बांग्लादेश अटैक करेगा आपको। जैसे मुइन ने कहा, अगर हमने टॉस जीता वी शुड रियली बैट फर्स्ट। द ओनली थिंग इज कि देखें बांग्लादेश से अगर आपको बांग्लादेश पे प्रेशर डालना है तो आपने 325 के ऊपर तो स्कोर करना है। वेरी ट्रू। बिकॉज एनीथिंग लेस देन दैट, उनका दिमाग बड़ा अच्छा है। वो इतनी अच्छी तरीके से अपनी इनिंग्स को पेश करते हैं, स्पेशली जब मुशफिकर और शकीब साथ आते हैं, ये सिंगल्स डबल्स लेके और एंड में दे यू नो रियली ब्लास्ट यू आउट। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये पहले बैटिंग करें तो 325 से कम का टारगेट तो ना रखें, चेस करें तो फिर जो भी टारगेट है वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। मोइन भाई, वहाब रियाज जैसे अकील भी कह रहे हैं कि अब उनको रेस्ट मिला होगा और इंशाल्लाह वो बिल्कुल फुली फिट होंगे। हमने अफगानिस्तान वाले मैच में कहा था कि शायद हसनैन का चांस था, बट वी ऑल वुड अग्री कि अब शायद कोई भी चेंज नहीं बनता, अब वील हैव टू गो विद द सेम टीम। आई थिंक बिल्कुल मेरा भी यही ख्याल है कि अब आप चेंज नहीं कर सकते। इंजरी थी वहां को, उसके बावजूद वो अपनी जो है वो स्ट्रेंथ पे खेल गए, वो मैच बड़ी बात है। एंड एट द एंड मैच भी जिताया उन्होंने। बिल्कुल आई थिंक टीम में अब चेंज वाकई नहीं बनता और यही टीम के साथ जाना चाहिए। आई थिंक क्लिक किया हुआ है, विनिंग कॉम्बिनेशन है हमारा, इसको चेंज करने की कोई अब जरूरत नहीं है। उस वक्त जब था
तो हमने कहा था कि हाँ हसनैन को आप लेके आ सकते हैं, लेकिन अभी भी अगर किसी को इंजरी होती है फास्ट बॉलर डालना है तो हसनैन आपके पास मौजूद है अभी भी। बिल्कुल सही है। और एक और चीज ये है कि जो अकील कह रहा था अबाउट वहाब रिगेनिंग फुल फिटनेस, आई डाउट इट बिकॉज फ्रैक्चर की बात हो रही है। उसको 3 हफ्ते 4 हफ्ते का है, वो तो उसने पेन किलिंग इंजेक्शन लेके खेला है और राइट हैंड पे है तो लेफ्ट हैंड से बॉलिंग भी कर रहा है, बट आई थिंक वो खेलेगा इंशाल्लाह, बट आई डोंट थिंक ही विल बी फुली फिट। बिल्कुल सही है, ये देखना पड़ेगा। We'll have a look at a package on domestic cricket, फिर उसको देखते हैं, उसके बाद बातों का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। पीसीबी का डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर में तब्दीली का फैसला, वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर प्लान बना लिया। मुजव्विजा मंसूबा मंजूरी के लिए वजीर आजम को भिजवा दिया गया। नए प्लान के तहत रीजन्स की टीमों का खात्मा किया जाएगा। रीजन्स की 16 टीमों के बजाय 6 सूबाई टीमें डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा होंगी। पंजाब से 2, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान की एक टीम नए प्लान में शामिल है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी जाएगी। क्रिकेट बोर्ड ने नए प्लान में डिपार्टमेंटल टीमों को एडजस्ट करने की भी दरखास्त की है। प्लान के मुताबिक डिपार्टमेंट्स नए सेटअप में टीमों की मैनेजमेंट, स्पॉन्सरशिप और फैसला साजी में शामिल हो सकते हैं। मुजव्विजा प्लान के तहत शहरों की एसोसिएशंस और क्लब क्रिकेट को बेहतर बनाया जाएगा। ऑलराइट, सो रीजनल टीमें खत्म कर दी जाएंगी मोइन भाई नए स्ट्रक्चर के हिसाब से, और 6 टीमें होंगी जो सूबाई टीमें होंगी। पंजाब से 2 टीमें होंगी। सो काफी अजीब सी सिचुएशन लग रही है। पहले डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म, हर दफा जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है नए लोग आते हैं, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। बात यह है कि इतने सालों से मैं देख रहा हूँ कि हर दफा ही खराब चीज हो रही है। उसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से यही प्लेयर निकल के आ रहे हैं, टॉप प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं जिन्होंने फतवात भी हासिल किए आपके लिए, इंडिविजुअल कैपेसिटी में रिकॉर्ड्स भी बनाए पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह। और प्रीवियसली हम देखते आ रहे हैं, और पिछले मेरे ख्याल है 50 साल से जो है डिपार्टमेंट सर्व कर रहे थे, डिपार्टमेंट से भी क्रिकेटर्स इसी स्ट्रक्चर से निकलते हुए आए। तो ये बार बार चेंज तो होता रहेगा, प्लेयर आते रहेंगे और हम ये चीजें करते रहेंगे। आई थिंक अब अगर जो भी चेंज होने जा रहा है, बस एक रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए करके मत निकल लो, स्टिक कर दें। 10 साल के लिए तो कम से कम स्टिक तो करें ना फिर एक प्रोग्राम के ऊपर, तो अब अगली दफा कोई गवर्नमेंट आ गई नहीं, वो अपना नुमाइंदा आएगा और वो आके उन्होंने आके इन्फ्लुएंस करना, उन्होंने फिर स्ट्रक्चर चेंज कराया। अभी रीजन्स की टीमें खत्म कर रहे हैं, अगर रीजन्स की टीमें खत्म कर रहे हैं और सूबाई लेवल पे लेके आ रहे हैं और 6 टीमें आप बना रहे हैं, नेचुरली कंपटीशन तो बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि टॉप प्लेयर्स खेलेंगे उन 6 टीमों के अंदर, टीमें, और साथ साथ पैरेलल क्रिकेट होनी चाहिए, जहां से ग्रेड 2 कह लें उसको, या पैरेलल फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी होनी चाहिए, जहां जिसकी परफॉर्मेंस पे आप ग्रेड 1 में ले लें उसको, जो आपके सूबाई क्रिकेट पे आप जा रहे हैं। और ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात हो रही थी, आई होप कि इसको डिमोलिश ना किया जाए चीजों को, ये ऐसे ही चलते रहे, क्योंकि इतने रोजगार लोगों का लगा हुआ है, और यही चाम भी अगर खत्म हो जाए जिंदगी के अंदर, और सिर्फ आप पाकिस्तान की जो टीम है वही उसी लेवल पे आप कम्पीट करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां तक पहुंचना, क्योंकि वहां बहुत कम लड़के खेलते हैं। तो नीचे के लेवल पे अगर उनकी लाइवलीहुड के लिए पैसा ही नहीं होगा क्रिकेट के अंदर, या सिर्फ ये 6 टीमों में जहाँ सूबाई सतह पे क्रिकेट हो रही है और सिर्फ यही पैसा होगा, तो लोग या नए आने वाले जनरेशन किस तरह इस गेम की तरफ आएंगे, उनका चार्म क्या होगा, तो ये मुश्किल ना करें, इसको आसानी पैदा करें। सही है, नॉट ओनली फॉर एम्प्लॉयज जो हमारे यंग क्रिकेटर्स आ रहे हैं, साथ साथ क्रिकेट के लिए भी कॉम्पिटिशन जो है लेवल उसको बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, इससे बढ़ेगा जरूर, लेकिन पैरेलल मैं समझता हूँ जो डिपार्टमेंट की क्रिकेट है काइंडली उसको चलना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी ये कहना चाहिए कि जो पीसीबी की इनफैक्ट ये विदाउट आई मीन स्पेंडिंग अ पेनी, ये आपकी नर्सरीज हैं जो डिपार्टमेंट क्रिकेट रन कर रही है, और पिछले काफी सालों 50 सालों से ये कारदार साहब के जमाने से ये चीज चली आ रही है, और इन डिपार्टमेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है शायद, तो ये मेरा ख्याल है कि एक अच्छा इकदाम होगा। बट अगेन मैं कहूँगा कि जो भी सीजन बन रहा है, कोई इस तरह का कानून पास किया जाए कि 8-10 साल उसको चलाएं तो सही ना, फिर बिल्कुल सही उसको चलाएं तो सही। सही भाई, आपको लगता है कि ये कोशिश शायद इसलिए है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट प्रोटेक्ट हो जाए? हालांकि हमने देखा है कि जब ये सारी डिपार्टमेंट क्रिकेट को खत्म करने की बात आ रही थी, तो बड़े डिपार्टमेंट्स ने ऑलरेडी बंद करने का अनाउंस कर दिया था, HBL जैसी टीम जो है वो बंद हुई। सो डू यू थिंक कि ये शायद डिपार्टमेंट क्रिकेट को प्रोटेक्ट करने के लिए रीजनल क्रिकेट को खत्म करके सूबाई टीमें की जा रही हैं? देखो, ऑब्जेक्टिव तो इनका यही है कि डिपार्टमेंट किसी तरह लाइव रहे, बिकॉज वही जैसे मोइन ने कहा कि आप रीजन्स के थ्रू कितने प्लेयर्स को दे देंगे, और इतना करप्शन है रीजन्स में कि वो पैसे पहुंचते ही नहीं है क्रिकेटर्स के ऊपर। बाज़ दफा ये तक हुआ है, और जावेद मियादाद ने खुद बताया जो बोर्ड में बैठे हुए थे, कि खाली एनवेलप्स पकड़ाए गए हैं प्लेयरों को, और बाद में उन्होंने खोला तो उसने कहा बस यही है, ले जाओ।
इस तरह की तो हरकतें हो रही हैं। डिपार्टमेंट में कम से कम एक निज़ाम है, सिस्टम है। और जैसे मोइन ने कहा, आपकी वेस्ट इंडीज की टीम 1976 में द वर्ल्ड्स बेस्ट टीम थी। आपने वहां उनके ग्राउंड पे जाके 2-1 सीरीज हारी। कैसे हारी? कहां से आप वो प्लेयर्स लाए? वो यहीं से निकले थे। 1992 में जब आप वर्ल्ड कप खेले थे तो कहां से? ये लोग यहीं से निकले थे ना, इसी सिस्टम में जिसमें डिपार्टमेंट्स भी खेलते थे, रीजन्स भी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती थी रीजन्स के बीच में, डिपार्टमेंटल ट्रॉफी होती थी पेट्रन्स ट्रॉफी के अंदर। आप ये दो निजाम कर दें, आधा सीजन वो रीजन्स की तरफ से खेलें, फिर वही प्लेयर उठ के डिपार्टमेंट की तरफ से खेलें, 2 चैंपियनशिप्स हो, यू विल गेट द बेस्ट टैलेंट। तो ये कि हर तरफ से एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और वो प्लेयर की अर्निंग जो है ना, आपको सबसे पहला जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो प्लेयर्स कि जो हमारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्ट्रक्चर है उसमें क्या प्लेयर इज वेल पेड। वरना अगर वो छोड़ के चला गया तो आप पीसीबी में कुछ भी करते रहें, जब प्लेयर ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। हमने अब ब्रेक पे जाना है, ऑल पर फॉलो विकेट देखेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। कल का मैच है इंडिया और बांग्लादेश का, उसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। कल का मैच इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया जिस तरह का मैच इंग्लैंड के साथ खेला है, ऑल्दो यू डोंट अग्री विद दैट कि ऐसा कुछ था कि वो हारे, इट वाज अ फेयर गेम अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन डू यू थिंक कि अब इंडिया विल प्ले विद देयर फुल स्ट्रेंथ और कल का मैच हमें एक प्रॉपर मैच देखने को मिलेगा? हर मैच फुल स्ट्रेंथ के साथ गया इंडिया अभी तक और पूरी कोशिश कर रहे हैं वो। जाहिर सी बात है, कोई भी टीम हारने की कोशिश तो नहीं करती। मेरा ख्याल है कि कल भी जीतने की कोशिश करेंगे बांग्लादेश से, लेकिन बांग्लादेश इतनी इजी ओपोनेंट नहीं होगी कल उनके लिए। मुश्किल टाइम, टफ टाइम दे सकती है, बिकॉज कि उनके सारे ही प्लेयर स्पेशली बैट्समैन तो बहुत ज्यादा फॉर्म में है। अगर इंडिया की बैटिंग फॉर्म में है तो इनकी आप कहते हैं एक बुरा दिन आता है बड़ी टीम का, वो बिल्कुल ये बुरा दिन इंडिया पाकिस्तान वाले दिन लग रहा है। ये दिन हो या सेमीफाइनल में हो या फाइनल में हो, एक आना है, आएगा। और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंसिस्टेंट टीमें जो है, जो दुनिया में हर मुल्क में जाके परफॉर्म करती है, वही कंसिस्टेंट रही है आज तक। और ऐसी ही टीमें कंसिस्टेंट रहती है, यू नो, कि वो ऐसे अगर वो मैच भी हारते हैं तो मैच करीब जाके हारे हैं उन्होंने, जो भी मैच अगर हारे। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं होता कि वन साइडेड मैच हो जाए। बिल्कुल तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक अच्छा टफ मैच नजर आ रहा है। इंडिया के लिए इतना इजी नहीं होगा, बिकॉज जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन इनफैक्ट स्पेशली बांग्लादेश का है, जिसमें तमीम है, शाकिब है, यू नो, सौम्या सरकार है, सौम्या सरकार, ये टॉप प्लेयर्स हैं, यानी बहुत अच्छा खेलते हैं। स्पिनर्स को तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, यू नो। और लिटन दास भी बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो यू नेवर नो, जिस तरह हमने पिछले मैच में देखा कि ह्यूमिलेशन हुई थी स्पिनर्स के साथ इंडिया, यू नेवर नो कल भी हो जाए, और क्या पता उनकी फॉर्म ही अच्छी ना, आगे पीछे बॉलें गिराए और रन देते वो, तो फिर इंडिया के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। सो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बांग्लादेश क्योंकि चेजिंग में बहुत अच्छी जा रही है, बेहतर जा रही है, उनके लिए चाहे पहले बैटिंग करे या सेकंड बैटिंग करे, मैटर नहीं करेगा। वेयरएज इंडिया के लिए मुझे लगता है कि मैटर जरूर करेगा। इंडिया को मेरा ख्याल है यही कोशिश होगी कि पहले बैटिंग की जाए, बड़ा टोटल लगाया जाए, क्योंकि वो इजी नहीं लेंगे वो बांग्लादेश की फॉर्म को देखते हुए। ऑलराइट, सो शोएब भाई, बांग्लादेश हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू बीट इवन इंडिया, और ये इजी मैच नहीं होगा इंडिया के लिए भी। और एक और अच्छी खुशखबरी है कि महमूदुल्लाह इज प्रॉब्ली बैक। उसकी इंजरी थी तो लास्ट मैच नहीं खेला था। तो ये ऑलराउंडर महमूदुल्लाह आ जाता है तो उनका तजुर्बेकार बहुत आ जाता है। महमूदुल्लाह वो बैट्समैन है जिसने क्वार्टर फाइनल में इंडिया के खिलाफ 100 किए थे। जी जी। तो इट्स अ वेरी गुड चांस, और मोमेंटम बांग्लादेश के पास है। इंडिया अगर जेन्युइनली इसके साथ प्रॉब्लम हुई है इन द मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, तो फिर वो वाकई इंटरनली घबराए हुए होंगे। उनका जो शंकर है वो इंजर्ड होके ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप नाउ। अब उन्होंने एक और प्लेयर बुलाया, मुझे अभी जहन में नाम याद नहीं आ रहा, अंबिया या पता नहीं अंबाला, अंबती राइडू नहीं उसको नहीं लिया, दूसरे को लिया, और वो ओपन करता है। अच्छा, तो ही डजंट बॉल। शंकर तो ऑलराउंडर था, बॉलिंग भी कर लेता था। हाँ, तो वो अब शायद ये करेंगे कि उससे ओपन कराएंगे बांग्लादेश के लिए। शेखर धवन के बाद दूसरा लॉस है। हाँ, और अभी आया है तो वो नेक्स्ट मैच खेलेगा श्रीलंका। भाई इन्होंने ऋषभ पंत को भी चौथे नंबर पे इसलिए डाला था कि देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर इन इंडिया फ्रॉम द मीडिया एंड द पीपल के, और एक रोहित शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि आप ही कह रहे थे कि चौथे नंबर पे उसको खिलाओ। आप नहीं, वो कह रहे थे कि आप इसको खिलाएं, लेकिन चौथा नंबर तो कप्तान ने सेलेक्ट किया था। इस दफा शायद बांग्लादेश में कल वो ओपन करे विद रोहित, और शायद राहुल जो है वो नंबर 4 पे खेले। बिल्कुल सही है। सो व्हिच टीम डू यू सिलेक्ट फॉर टुमारो?
आई वुड सेलेक्ट इंडिया Alright, गोइंग मुंबई बाय द आपकी- फैक्ट कि वो इवेंचुअली बांग्लादेश। ओवरकम कर लेते हैं। All right, so one is saying India, one is saying Bangladesh, और ऐसा जब होता है तो बारिश भी हो जाती है। नहीं ये वन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का एनकाउंटर, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का था। तो सर मोइन भाई मतलब 2 वर्ल्ड कप खेले पाकिस्तान के लिए। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे शुक्रिया अदा करेंगे मोइन खान साहब का, शोएब अलवी साहब का। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू टुमारो।